नमस्कार सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आज की धमाकेदार 6 बड़ी खबरें, जिसमें बात करने वाले हैं रिटायरमेंट एज। केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु में बदलाव की तैयारी, सरकार ने दिया जवाब। साथ ही बात करेंगे 8वें पे कमीशन से बड़ी खबर है। केंद्रीय कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में जल्द होगी बढ़ोतरी, जल्द गठित होगा 8वां पे कमीशन। कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन भत्तों में होगा बदलाव। साथ ही बात करेंगे न्यूनतम वेतन, फिटमेंट फैक्टर और पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आई बड़ी खुशखबरी। साथ ही जनवरी 2025 में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में एक बार फिर होगा 3% का इजाफा। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक अवश्य क्या करें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आपके लिए महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन खोज लाने के लिए, तो अब इसे प्यार भरा लाइक अवश्य कर दें। हाल ही में देश के करोड़ों कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़ आई है। अब सरकार कर्मचारियों के वेतन में 3 गुना तक बढ़ोतरी करने वाली है। सरकार द्वारा की गई इस बढ़ोतरी का फायदा प्रत्यक्ष तौर से पेंशनर्स और कर्मचारियों को मिलेगा। सरकार के इस कदम को कर्मचारियों के हित में काफ़ी अहम बताया जा रहा है। फिलहाल 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को 18,000 रुपये न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है। 6ठे वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये था, जिसके बाद इसमें लगभग 158% की बढ़ोतरी की गई थी। ऐसे में अगर सरकार कर्मचारियों के वेतन को 2.86 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से देना शुरू करती है तो सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 186% बढ़ सकता है। इसके साथ ही न्यूनतम सैलरी 51,480 रुपये हो जाएगी। सरकार की ओर से अब तक वेतन में लगभग 3 गुना की बढ़ोतरी की जा सकती है। नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मिशनरी के सचिव शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को 2.86% के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर दिया जा सकता है। 7वें वेतन आयोग के तहत अभी कर्मचारियों को 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी और पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देती है तो इसकी वजह से सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है, जो कि 186% की वृद्धि के बराबर होगा। फिटमेंट फैक्टर के बढ़ने के साथ ही कर्मचारियों के वेतन में तो वृद्धि होगी, साथ ही कर्मचारियों की पेंशन में भी तगड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अगर सरकार कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर को 2.86 कर देती है तो इसकी वजह से कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन भी 9,000 रुपये से बढ़कर 25,000 रुपये के पार हो जाएगी। इस तरह 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की पेंशन को भी बढ़ाया जा सकता है। 8वें वेतन आयोग को लेकर देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को फरवरी में बड़ी सौगात मिल सकती है। उम्मीद लगाई जा रही कि सरकार फरवरी माह में 2025-26 के बजट में इसकी घोषणा करने वाली है। इसकी वजह से कर्मचारी संघ ने कैबिनेट सचिव और वित्त मंत्रियों से मुलाकात भी की है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से हर 10 साल में नए वेतन आयोग की स्थापना की जाती है। हालांकि कानूनी रूप से इसके लिए कोई प्रोविज़न लागू नहीं किया गया है। 7वें वेतन आयोग की स्थापना फरवरी 2014 में की गई थी और जिसके बाद इसे 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था। इसके तहत न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया था। फिलहाल 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स इसका लाभ ले रहे हैं। अब सरकार एक बार फिर 8वें वेतन आयोग के माध्यम से उनकी सैलरी और पेंशन में बड़ी वृद्धि कर सकती है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 53% से बढ़कर 56%। सरकार बजट में करेगी बड़ा ऐलान। जी हां, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नया साल खुशखबरी लाने वाला है। माना जा रहा है कि महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी होगी। अभी देश में महंगाई भत्ता 53% है, जिसे सरकार 3% तक बढ़ा सकती है। अगर ऐसा होगा तो सरकारी केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता 53% से बढ़कर 56% हो जाएगा। यह बढ़ोतरी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के नवंबर 2024 तक के आंकड़ों के आधार पर संभावित है। सरकार इसकी घोषणा कभी करे, लेकिन इसे 1 जनवरी 2025 से लागू माना जाएगा। डी का निर्धारण AICPI सूचकांक के आधार पर किया जाता है, जिसे हर महीने के अंत में जारी किया जाता है।
इसके बाद लगभग 6 महीने के अंतराल में महंगाई भत्ते में बदलाव किया जाता है। सितंबर 2024 में AICPI सूचकांक 143.3 पर था और अक्टूबर 2024 में ये बढ़कर 144.5 अंकों पर पहुंच गया। नवंबर 2024 में आंकड़ा स्थिर रहा और 144.5 पे रहा और DA की दर बढ़कर 55.54% हो चुकी है। अभी दिसंबर का आंकड़ा जारी नहीं किया गया, जो कि 31 जनवरी 2025 को जारी किया जाएगा, जिसके बाद में महंगाई भत्ते को लेकर स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन अब तक के आंकड़ों को देखें तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी कन्फर्म हो चुकी है। अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो रिटायरमेंट को लेकर बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्त आयु के संबंध में केंद्र सरकार ने जवाब दे दिया है। सांसद जयवीर सिंह ने इसके बारे में सवाल किया था। इस सवाल का जवाब केंद्र की ओर से दिया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज को लेकर केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 2021 उपलब्ध है। साथ ही अखिल भारतीय सेवा नियम 1958 भी मौजूद है। केंद्र सरकार राज्यसभा में एक सवाल का लिखित जवाब दिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारी के पास समय से पहले रिटायरमेंट यानी VRS लेने का विकल्प है, जिसके लिए मानदंड निर्धारित हैं। केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 2021 और अखिल भारतीय सेवा नियम 1958 के तहत कर्मचारी के पास समय से पहले सेवानिवृत्ति के विकल्प मौजूद है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति आयु में बदलाव का कोई विचार नहीं है। केंद्र सरकार के कार्मिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जल्दी से और देर से रिटायरमेंट की कोई योजना नहीं है। आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट को लेकर राज्यसभा में सांसद तेजवीर सिंह 2 सवाल पूछे थे। पहले मैं पूछा था कि क्या सरकार जल्दी रिटायरमेंट को लेकर कोई प्लान बना रही है। इसके जवाब में मंत्री ने ऐसे किसी विचार से मना किया। वहीं दूसरा सवाल था कि देर से रिटायर होने की इच्छा रखने वालों के लिए भी क्या नई योजना है। इस पर भी केंद्रीय मंत्री ने नामे ही जवाब दिया है। सेवानिवृत्ति की आयु में फ्लेक्सिबिलिटी का सवाल भी उठाया गया है। इस पर मंत्री जितेंद्र सिंह ने जवाब दिया कि इसको लेकर कोई व्यापक योजना तैयार नहीं की गई है। पहले से निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले कर्मचारी समय से पहले सेवानिवृत्ति यानी VRS ले सकते हैं। ये कर्मचारी पर निर्भर करता है। सरकार ने जवाब से साफ हो गया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में फिलहाल कोई बदलाव नहीं आने वाला है, ना ही ये बढ़ने वाली है और ना ही ये घटने वाली है। वहीं सेवानिवृत्ति को लेकर लचीलेपन पर भी कोई विचार नहीं किया जा रहा है। समय से पहले रिटायरमेंट लेने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। इसमें किसी कर्मचारी की सेहत ठीक नहीं है तो वह जल्दी सेवानिवृत्ति ले सकता है। नया बिजनेस, परिवार को समय देने आदि अन्य जरूरी कारणों से भी जल्दी रिटायरमेंट ले लिया जाता है। जल्दी रिटायरमेंट लेकर आदमी अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकता है, जैसे कहीं घूमना फिरना, परिवार को समय देना या नया कुछ सीखना।